मेरे बच्चे, तुम्हारी हकीकत जानने के बाद लोगों को ज्ञान हो जाएगा कि तुम वास्तव में क्या हो। जो लोग बकबक कर रहे हैं उनको भी हकीकत पता चल जाएगा। तुम्हारी गंदी सोच आज और अभी से खत्म हो जाएगी। गंदी सोच रखने वाले भी तुम्हारी वास्तविकता जानकर तुम पर मेहरबान होंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। वह तुमसे तुम्हारे व्यवहार के प्रति से प्रेरित होंगे। देखना और भी महसूस अच्छा करेंगे। जब भी मन में कोई गंदी बात आए, उस वक्त कोई अच्छी बात सोचकर उसे खूबसूरत बनाया जा सकता है और अपने मन की नकारात्मक गतिविधियों से निजात पाया जा सकता है। सभी की सोच बदलेगी। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत तक बने रहना। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में खुद को जैसा दिखाते हो, क्या सच में तुम अंदर से वैसे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे होठों पर सदा जो मुस्कुराहट रहती है, क्या वास्तव में तुम अंदर से वैसे हो? तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी सच्ची नहीं जितना बाहर से तुम दिखाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें जिस बात का दुख है वह मैं समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम वास्तव में अंदर से भी खुश रहो। तुम कभी निराश मत होना, क्योंकि अभी तुम्हारे पास समय है। तुम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। मेरे बच्चे, समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर अवसर अवश्य देता है। तुम्हारे जीवन में जो भी एक सुनहरा पल अवसर आ रहा है, आज मुझे तुम अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, मुझसे यह तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है। खुद दर्द में रहते हो और ऊपर से मुस्कुराते हो, ताकि तुम्हें लोग समझे कि तुम कितने खुशहाल हो। यह भी जानता हूँ कि जो जितना मुस्कुराता है, उसका हृदय अंदर से उतना ही घायल रहता है। वह अपने दर्द को, पीड़ा को छुपाता है ताकि लोग मुस्कुरा सकें। मेरे बच्चे, तुम अपने पिता से क्यों डरते हो, रूठे हो, मुझसे नाराज हो? आज मैं सवालों का जवाब तुमसे जानना चाहता हूँ। मैं महादेव, जिसे तुम पिता मानते हो, इसीलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। सुनो मेरे बच्चे, एक बार उठकर देखो, कोई तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या तुम अपने पिता की बात भी नहीं सुनोगे? दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारी यह झूठी मुस्कुराहट को मैं वास्तविकता का रूप देना चाहता हूँ। मैं वास्तव में तुम्हारे होठों पर सच्ची मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। क्या हुआ तुम्हें मेरे बच्चे? तुम अकेले इतना क्या सोच रहे हो मुझे याद करके? तुम्हें लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे बच्चे, मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ। तुम्हारा हर दर्द मेरे हृदय की भी पीड़ा पहुँचाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर तकलीफ, दर्द को समझता हूँ। मेरी बात हमेशा याद रखना। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज़ के पीछे एक रहस्य होता है।
जैसे तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का वह रहस्य जिसे तुम सबसे छुपा रहे हो। मेरे बच्चे, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता, उसे सिर्फ मैं जान सकता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घटती है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास एक नए अवसर हैं। फिर से कोई तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। यदि इस समय का तुम लाभ उठा सको तो उठा लो, अन्यथा बाद में मत कहना कि हमने तुम्हें आगाह नहीं किया। मेरे बच्चे, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती, इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है जो अकेले तुम्हारे पिता महादेव जी को ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारे जिंदगी में घट रही है वह समस्या कुछ भी नहीं है। जो भी समस्या तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली है या आने वाली थी, यदि तुम समय पर सचेत गए तो वह परेशानी तुम्हारी खुशी में बदल जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जो भी परेशानी में घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी और तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मिलेगा हर वो रास्ता और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारा बहुत अच्छा समय आ रहा है, इसलिए सारी चिंताओं को पीछे छोड़ दो और अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारी खुशी के साथ साथ औरों की भी खुशी दुगुनी हो जाए। मेरे बच्चे, मैं तो हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। तुम जब जब गिरोगे मैं उठाऊंगा, तुम सचेत करूंगा। यकीन ना हो तो मेरी उंगली पकड़ कर मेरे साथ चलो। मैं अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ। तुम्हारी ऊपरी मुस्कुराहट अंदर से भी आएगी, क्योंकि अब जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है उससे तुम और तुम्हारे साथ बढ़िया खुशहाली रहेगी। तुम्हारे दुख दूर होंगे। खुश रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो।